अब अपन चैप्टर नंबर 4 कर रहा था। चैप्टर नंबर 4 का अगर आपको बेसिक्स याद होगा, मैंने आपको बताया था ना, पूरा चैप्टर में दो ही मेजर बिगर एलिमेंट्स है। एक था फ्रेंचाइजिंग, एक था मर्जर्स एंड एक्विजिशन वाला पार्ट। ठीक है, तो अपन फ्रेंचाइजिंग वाला पार्ट तो खत्म कर दिया कल। ठीक है, कि होता क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग क्या है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है फ्रेंचाइजी का, फ्रेंचाइजर का, ये पूरा का पूरा पार्ट अपन डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आज जो अपन पार्ट करेगा वो है अमालगमेशन वाला, एंड विद दैट द चैप्टर वुड बी ओवर। ठीक है, आज का फ्रेम समझ लो। चैप्टर नंबर 5 की कुछ छोटे छोटे थियोरी टॉपिक्स हैं जो भी बच गए। आपको याद होगा प्रैक्टिकल्स में ईओक्यू वाला पार्ट किया था अपन ने। ठीक है, फिर उसके बाद वो था ना आपका ROI एंड ROE वाला पार्ट किया था अपन ने। कुछ एक टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोल के, और एक टॉपिक है वर्किंग कैपिटल बोल के। इसके अलावा जो आप लोगों ने मेरे को वो भेजा है ना, वो CBSE वाला, इसके अलावा उसमें तो और कोई टॉपिक मेरे को दिखा नहीं है। ठीक है, तो 2 टॉपिक हो गया है। कौन सा? टैक्स बेनिफिट। एक बार हम तुमको टॉपिक बता देगा क्या क्या है। एक तो अपन ने ROE और ROI खत्म कर लिया, एक EOQ खत्म कर लिया अपन ने। उसके अलावा और क्या है अपना अपना एक तो वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट है और इन्वेंट्री, मतलब 2 टॉपिक अपन ने खत्म कर लिया, 2 टॉपिक अपने को बचा हुआ है। आज अपना मोटा मोटी चैप्टर नंबर 4 जो है खत्म हो जाएगा आपका। तो यार 3 एंड 4 आर डन। ठीक है, लास्ट चैप्टर जो है आपका, ठीक है, उसमें आपके काफी सारी चीजें लास्ट में कट गई है। उसमें मेनली तुम्हारा वेंचर कैपिटल तक शायद तक है टॉपिक। ठीक है, तो वो भी अपन वाइंड अप कर लेंगे। EOQ तो चैप्टर नंबर 5 में फॉलो कर, चैप्टर नंबर 6 का बात कर। बैकअप मिल जाएगा तुमको, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस कर लो और फिर एक बार वापस से बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। EOQ वाला पार्ट वैसे भी आपको प्रैक्टिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो तो इजी है। ठीक है, चलो आज तो पहले हम चैप्टर नंबर 4 वाला पार्ट खत्म करते हैं अपन। चैप्टर देखो क्या है, अमालगमेशन वाला पार्ट है। ठीक है, चैप्टर में है अमालगमेशन वाला पार्ट। अमालगमेशन में क्या है, देखो 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका मर्जर, दूसरा होता है आपका परचेज। ठीक है, परचेज बोलता है उसको, या फिर एक्विजिशन बोल लो आप लोग। ठीक है, एक वर्ड आपने टेक ओवर भी सुना होगा, वर्ड सुना आपने, टेक ओवर वर्ड सुना आपने। एक वर्ड है टेक ओवर, एक वर्ड है एक्विजिशन मैंने बोला, या फिर परचेज, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अब एक्विजिशन और टेक ओवर में कुछ डिफरेंस है क्या, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है? बताओ। ऐसे काफी बार एक्विजिशन और टेक ओवर को इंटरचेंजली यूज करता है अपन, कि टेक ओवर कर लिया या फिर एक्वायर कर लिया, बट दोनों में कुछ फर्क है क्या? ब्रॉड सेंस में अगर हम लोग बात करें, द आंसर इज यस। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस रहता है उसमें। एक्विजिशन जनरली क्या होता है, थोड़ा फॉर्मल रहता है। ये 2 कंपनीज आपस में एग्री कर रहा है कि एक कंपनी दूसरे से एक्वायर हो जाए, किसी भी तरीके से टर्म्स एंड कंडीशंस जो है फाइनल है, थोड़ा फॉर्मल तरीका होता है एक्विजिशन का। टेक ओवर थोड़ा सा सुनने से अगर आपको लगेगा कि टेक ओवर इज अ लिटिल ऑन द डेंसर साइड, मतलब कि आप कभी कभी विला वॉलंटरीली, एग्जाम्पल मेरे को मेघना का कंपनी को टेक ओवर करना है, तो कभी कभी अगर मेरा मेघना का अगर इच्छा नहीं भी है कि हमारी कंपनी से वो मर्ज हो, या मर्ज नहीं सट्टी हमारा कंपनी उससे ले, तब भी मेघना को कभी ना कभी अपने आप को, अपने कंपनी को बेचना पड़ेगा। इसको बोलते हैं टेक ओवर। बात समझ में? तो एक्विजिशन जो है थोड़ा फॉर्मल रहता है, थोड़ा प्रॉपर रहता है। एंड टेक ओवर जनरली क्या होता है, थोड़ा सा कभी कभी, ठीक है, फ्रेंडली रूप में भी होता है, एंड कभी कभी फोर्सफुल तरीके से भी आपका टेक ओवर हो सकता है। बात समझ में है? बट इतना ब्रॉडर एस्पेक्ट में आपके एग्जाम में डिफरेंस चाहिए, दी आंसर इज नो। थोड़ा प्रैक्टिकली बता दिया आप लोगों को, चलेगा? बिल्कुल ठीक है, अभी बता दूंगा। वो सब टॉपिक्स है अपना पूरा, वो 4 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, अब मर्जर में आपको पता ही क्या होता है। मर्जर में क्या हो रहा है, ए एंड बी आपस में एग्री कर रहा है कि भैया हम लोग साथ में मिलकर काम करता है। ठीक है, तो आपस में मिलकर हम लोग क्या करें, एक नया कंपनी क्रिएट करें, सोचो। ठीक है, और आपस में दोनों जन बोला कि भैया अपन दोनों जन आपस में लड़ रहे हैं, इससे अच्छा अपन दोनों जन मिलके काम करें, तो ताकि दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट हो। ठीक है, जिसको अपन सिनर्जी बेनिफिट्स भी बोलते हैं, सबके साथ में बेनिफिट्स हो। ठीक है, कंबाइंड बेनिफिट्स हो। ठीक है, बराबर समझ में आया आपको? क्लियर है? आओ, इसमें क्या होता है आपका जनरली ऐसा, क्योंकि मर्जर में क्या आपसी आप लोग सहमत कर रहे हैं ना अपने को, आपस में म्यूचुअली एग्री कर रहे हैं कि भैया साथ में काम करते हैं। तो आप मुझे बताओ, शेयर होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? सेम ही रहेगा, क्योंकि आप ऐसा कोई नहीं कि एक कंपनी सुपीरियर दूसरा कंपनी कम है, दोनों आपस में एग्री कर रहे हैं कि चलो मिलकर काम करते हैं। तो जनरली द शेयर होल्डिंग कैन बी सिमिलर। चेंज कर सकते हैं बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो चेंज हो ही सकता है ऑब्वियसली, है ना, बट ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। वैल्यूज जो रहेगा वो भी क्या रहेगा, ऑलमोस्ट सेम। जो भी आपका वैल्यूज था पहले भी, वही वैल्यू आपका सिमिलर सा वैल्यू रहेगा। और बैलेंस शीट में क्या रहेगा, ऑलमोस्ट सेम। समझ में आया? तो आपका वैल्यूज बोल लो, बैलेंस शीट बोल लो, या फिर शेयर होल्डिंग बोल लो, बिल्कुल क्या है आपका, सेम है। ऑलमोस्ट द सेम शेयर होल्डिंग, ऑलमोस्ट द सेम वैल्यूज, देयर इज नो रिवीजन ऑफ, जनरली देयर इज नो रिवीजन ऑफ वैल्यूज, एंड फाइनली क्या होगा, सेम बैलेंस शीट। और सिमिलरली परचेज होने से क्या होगा, ऑब्वियसली एक नया ही कंपनी बन रहा है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रहा है, A + B = A, याद है आप लोग को? ठीक है, कि इसमें से A बड़ा है
और वो क्या कर लिया, बी को अब्सॉर्ब कर लिया, एक्वायर कर लिया, तो वो क्या बना दी। इस केस में क्या होगा, क्या वैल्यूज रिवाइज होगा, यस, क्योंकि इस केस में जनरली क्या होगा कि एक कंपनी थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेंट रहता है इन कंपैरिजन टू अदर कंपनी। इसमें शेयर होल्डिंग क्या होगा, चेंज होगा ऑब्वियसली। ठीक है, इसमें एग्जांपल था ना कोको कोला और थम्स अप वाला, सुना आप लोगों ने कभी, ये दोनों अलग अलग कंपनी था आपका। कोको कोला तो पता ही भारत कंपनी है, थम्स अप क्या था, इंडियन कंपनी था आपका। ठीक है, पहले थम्स अप अच्छा कर रहा था परफॉर्म, बट कोको कोला ने अपना खराब टैक्टिक्स यूज करके किस तरीके से, ठीक है, उन्होंने क्या किया, लास्ट में थम्स अप का हालत ऐसा कर दिया कि उनके पास हालत नहीं बचा और उनको कोको कोला को अपने आप को सरेंडर करना पड़ा। बात समझ में आया आपको, तो ये अल्टीमेटली क्या होता है, अब जब ये हुआ होगा तब आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हुआ होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली वही होगा। ठीक है, और वैल्यूज भी रिवाइज हुआ, चलेगा समझ में, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। जब दोनों जन मिलके एक काम कर रहा है तो वो क्या हो गया आपका, ठीक है, वो हो गया मर्जर। और एब्जॉर्प्शन क्या हो गया आपका, जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर रहा है या फिर मर्ज कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है या एक्वायर कर रहा है। बात समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल। अब टाइप्स जानते हैं कि मर्जर किस तरीका होता है, एंड ऑब्वियसली उसके बाद में हम लोग एक्विजिशन का भी टाइप समझेंगे। ठीक है, और क्या हमेशा बेनिफिट होता है क्या एक्विजिशन करने से, द आंसर इज नो, उसको डिस्कस करेंगे। हल्का हल्का फ्रेंचाइजी टाइप के, पहले फ्रेंचाइजी क्या तो समझा आपने, फिर टाइप समझा अपन ने, फिर फायदा नुकसान समझा अपन ने, वही वाला करेगा इसमें। ठीक है, नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है, कॉन्ग्लोमेरेट दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, CONGLOMERAT, कॉन्ग्लोमेरेट दिख रहा है आप लोग को। जब आपस में दो अनरिलेटेड बिजनेस एक दूसरे के साथ में मर्ज हो जाए, जब दो अनरिलेटेड बिजनेस आपस में मर्ज हो जाए तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। ठीक है, तो आपस में एकदम कोई आपस में लिंक नहीं है। अरे भैया जैसे एग्जांपल सोचो, अगर फेसबुक व्हाट्सएप को एक्वायर किया तो भैया वो भी सोशल मीडिया में था, ये भी सोशल मीडिया में आपस में एक्वायर किया, एक कॉन्ग्लोमेरेट है क्या, नहीं है। ठीक है, बट दो अलग अलग बिजनेस, स्पाइसेस का बिजनेस है और सोचो गाड़ी कपड़ा का काम है, दोनों आपस में मर्ज कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया। ठीक है, समझ में आया आपका। अब इसमें दो टाइप का होता है, एक होता है प्योर, एक होता है मिक्स्ड। प्योर तो समझ में आ रहा है आपको, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको स्पाइसेस का और कपड़े का, क्या आपस में कोई भी दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी है क्या, द आंसर इज नो। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीटली अनरिलेटेड केस में क्या हो गया आपका ये प्योर। ठीक है, समझ में आया आपको, क्लियर है ये वाला पार्ट, पक्का 100%। और जब मिक्स्ड होगा तो दो टाइप का होता है, एक बार खाली नाम देख लो क्या क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट का एक्सटेंशन और मार्केट का एक्सटेंशन। एक आपका प्रोडक्ट एक्सटेंशन, दूसरा क्या है आपका मार्केट एक्सटेंशन। थोड़ा इधर करवा देना मेन चीज को, ठीक रहेगा, दिखता है। हाँ समझ में आया, एक हो गया प्रोडक्ट एक्सटेंशन, दूसरा क्या हो गया मार्केट एक्सटेंशन। ये हम लोग करेंगे अभी बैठ, ठीक है, क्या होता है पहले देखो, फिर नंबर 2 क्या लिखा हुआ देखो तो। नेक्स्ट क्या है, पहले अपन ने डिस्कस किया, ठीक है, पहला टाइप में क्या देखा हमने, क्या पहले ब्रॉड एस्पेक्ट में क्या समझा अपन ने, ये इस टाइप का मर्जर है जहां पे दो अनरिलेटेड बिजनेस आपस में मर्ज कर रहा है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्योर, जो तो बहुत सिंपल है, दोनों एकदम अनरिलेटेड बिजनेस अगर आपस में मर्ज करे तो वो क्या हो गया प्योर। और मिक्स में क्या होता है, दो टाइप का होता है, क्या क्या होता है, प्रोडक्ट एंड मार्केट एक्सटेंशन। बात समझ में आया आपको, ठीक है ना। इसको भी डिस्कस करेंगे, नीचे देखो दोनों लिखा हुआ है, देख रहे आप लोग, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। उसके पहले डिस्कस करते हैं हॉराइजॉन्टल। हॉराइजॉन्टल मर्जर में क्या होता है, देखो सीधा बात है, मर्जर बिटवीन कॉम्पिटिटर्स। अगर दो कॉम्पिटिटर आपस में सोच रहे हैं कि हम लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, हाँ बोल सकते हैं, ठीक है, कि आपस में दो कॉम्पिटिटर लड़ाई कर रहा है और लोगों को लगता है कि भैया मैं तुम्हारा काट रहा हूँ, मैं तुम मेरा काट रहा है मार्केट को, अल्टीमेटली तो अपन सेम कस्टमर से के लिए लड़ाई कर रहा है। यस यस हॉराइजॉन्टल, बट वो मर्जर नहीं था, वो एक्विजिशन था। अगर वो लोग आपस में करता तो करना चाहे तो कर सकता है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को हम जगह जगह देगा कॉन्ग्लोमेरेट क्यों बोलते हैं, नहीं डिपेंड्स, कोई जगह में वो मर्ज भी कर सकता है ना अपने आप को, ठीक है ना, वी नेवर नो ना, एवरी इंडस्ट्री उसने एक्वायर किया जरूरी नहीं है ना, क्या पता वो कुछ स्टेक्स ले लिया होगा वहां से, आपस में मर्ज कर लिया होंगे वो लोग, है ना। तो ये हो गया हॉराइजॉन्टल। हॉराइजॉन्टल में क्या हो रहा है, मर्जर बिटवीन कॉम्पिटिटर्स। उसमें क्या हो रहा है, पहले वाला केस में क्या हो रहा है, दो अनरिलेटेड बिजनेस अगर आपस में मर्ज कर रहे तो वो किया, ठीक है। और हॉराइजॉन्टल में क्या डिफरेंस आ गया, दो कॉम्पिटिटर्स अगर आपस में मर्ज कर रहा है तो ये हो, ठीक है। अब एक का ही दो एक्सटेंशन था, याद है आपको, एक आपका मार्केट एक्सटेंशन, दूसरा है आपका प्रोडक्ट एक्सटेंशन। मार्केट एक्सटेंशन में देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब कि प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर सा हो सकता है आपका, सेम नहीं है, सिमिलर हो सकता है, बट मार्केट कंप्लीटली अलग है। बात समझ, एग्जांपल स्वीट्स,
तुम भी स्वीट में डील करता है, हम भी स्वीट्स में डील करते हैं। जैसे दाम ही अलग होगा। ये जरूरी नहीं है, दाम का पैरामीटर ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम लोग दोनों स्वीट्स में डील करता है तो प्रोडक्ट सिमिलर हो गया, स्वीट्स है मेन कैटेगरी। ठीक है, बट इसका सोचो एक टाइप ऑफ स्वीट होता है, आपको पता हो कोलकाता का स्वीट अलग हो गया, ठीक है, या फिर उदयपुर का स्वीट अलग हो जाता है, बिल्कुल है ना, दो अलग अलग मार्केट एक्सटेंशन है बिल्कुल। हमारे दोनों के बीच में टेस्ट में भी बहुत फर्क होता है। जिसको अगर उदयपुर का स्वीट लेता है तो उदयपुर का स्वीट ही खाएगा, ठीक है, और जिसको कोलकाता खाना है उसको कोलकाता का ही खाएगा। ठीक है, समझ में आपको? नहीं नहीं, वो तो अलग हो गया बिल्कुल, वो कंपटीशन हो गया, वो हॉराइजॉन्टल हो गया, वो अमाल्गमेशन है, अक्वायर कर लिया, वो अक्वायर किया, 50% से ऊपर ले लिया, अक्वायर नहीं किया तो क्या किया? बोट और हैमर। अभी तो उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आया नहीं है, मगर हाँ लिया या नहीं लिया, शार्क टैंक में ले लिया था वो लोग। ठीक है, अगर मर्जर तुमको उसको बोलना है तो आपस में वो हॉराइजॉन्टल मर्जर होगा, अगर उसको मर्जर बोलेंगे तो हम तो कुछ देखो, बिजनेस में कोई सही खराब नहीं होता, नजर नजर का बात होता है। एक जन बोलेगा बहुत बढ़िया बिजनेस डील किया अपना, गलत तरीका क्या था, कोई डराया नहीं था उसको, बाकी लोग उसको हेल्प कर रहा था बताने के लिए कि क्या करना चाहिए, नहीं क्या नहीं करना चाहिए, उसको सुनना ही नहीं था किसी और का, उसको करना ही उनके साथ ही था, तो इसमें तो उनका वो सिंपैथी गेन नहीं कर सकता था उसको। ठीक है, आओ मार्केट एक्सटेंशन में क्या समझ रहे हैं आप लोग? सिमिलर प्रोडक्ट अपन डील कर रहे हैं बट अपना मार्केट्स बिल्कुल अलग अलग है। आपस में हम लोग जिसको मर्जर किया, तो वहां वो वाला स्वीट्स बेच रहा है, मैं कलकत्ता वाला स्वीट बेच रहा, आपस में दोनों मर्ज कर लेते हैं ताकि पैन इंडिया अपन सामान बेच सके। इसको क्या बोलेंगे अपन? मार्केट एक्सटेंशन। वर्ड समझ में आ रहा है ना? मार्केट को एक्सटेंड कर दिया। पहले मैं सिर्फ और सिर्फ कोलकाता में बेच रहा था, कोलकाता का स्वीट्स को, ये अपना उदयपुर में बेच रहा था, अपन दोनों मर्ज करके बोला कि भैया अपन बाकी जगह को भी टारगेट करता है बाय एक्सटेंडिंग द मार्केट। टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट एक्सटेंशन में क्या हो रहा है तुम्हारा? जो है आपस में प्रोडक्ट जो है रिलेटेड जो है उसको क्या कर रहा है अपन ने? मिक्स कर रहा है ताकि आपस में क्या करे? इंप्रूव हो सके चीजें। और एग्जांपल दे रहा हूँ, इंप्रूव हो सके चीजें और क्या होगा? वैल्यू क्या हो जाए उसका? बढ़ जाए। तो एग्जांपल सोचो क्या हुआ, मैं सोनी प्ले स्टेशन बनाता हूँ, ठीक है। सोनी प्ले स्टेशन में क्या होता है? एक तो मेन तुम्हारा वो होता है, उसका जो मेन तुम्हारा जो डिवाइस होता है, ठीक है, और उसको टेक्निकली सेटअप बॉक्स तो नहीं बोलता कम से कम, ठीक है, तो कंसोलर बोलते हैं क्या उसको? तो हाथ में जो रहता है वो कंसोलर होता है जहां तक मुझे पता है, ठीक है। जो भी है, जो भी टेक है वहां पे वो बनाता हूँ, और साथ में पहले मैं वायर्ड कंसोलर बना रहा था, ठीक है, मैं वायर्ड कंसोलर्स बना रहा था पहले एज सोनी, ठीक है। एक कंपनी आया और कंपनी मेरे को बोला कि आप वायर्ड बना रहे हो, या आपने देखा कि एक कंपनी आया नहीं, एक कंपनी जो है वो वायरलेस कंसोलर्स बना रहा था, ठीक है, वो वायरलेस बना रहा था। आपस में गुड्स रिलेटेड हो सकता है बट क्या आपस कंपटीशन है क्या हम लोग का? नहीं। मैंने सोचा कि यार इससे यार मैं मर्ज कर लेता हूं, क्योंकि मेरा तो वायर्ड है और किसी भी कस्टमर को अगर वायर्ड नहीं होगा, ठीक है, अगर वो वायरलेस होगा तो आराम मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मैंने मर्जर क्यों किया? ताकि टेक इंप्रूवमेंट हो जाए, ठीक है, वैल्यूएडिशन बढ़ जाए, मार्केट में आपका स्कोप भी बढ़ जाए। इस मजे को क्या बोलेगा? प्रोडक्ट एक्सटेंशन, ठीक है। रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, ठीक है, प्रोडक्ट्स क्या है? रिलेटेड है बिल्कुल, दे आर मिक्स टुगेदर टू इंप्रूव द प्रोडक्ट, वैल्यूएडिशन कराना, मार्केट्स को बढ़ाना। एग्जांपल ये वाला मैं एग्जांपल आपको दे दिया, ये वाला दोनों स्वीट्स का दुकान है, तो अगर दोनों मर्ज कर दिया तो अपना स्वीट्स को बेटर कर सकता है, तो वैलिडेशन भी तो दोनों का इंप्रूव हो सकता है। नहीं, इस पे वैल्यूएडिशन कैसे होगा तुम्हारा? इस पे तो टेक्निकली दो अलग अलग मार्केट में एक्सचेंज कर रहा है, तुमको देखो स्पेसिफिक होना पड़ेगा थोड़ा सा। इंप्रूवमेंट तो एज अ होल अगर मर्ज तुम करेगा तो ऑब्वियस सा बात है कि कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा। तुम बेसिकली मर्जर कर ही इसीलिए रहा है, ठीक है ना, ताकि तुम्हारा इंप्रूवमेंट आए। तो इंप्रूवमेंट तो इन जनरल भी आएगा ही, बट तुम्हारा मेन पर्पस क्या है? पहला वाला केस में मार्केट को एक्सटेंड करना, अपना वाइडर एरिया को बढ़ाना। ठीक है, क्या पता सप्लाई चेन इंप्रूव कर लिया, वो सब तो चलो नॉर्मल सा बात है, कि वो तो होगा ही ना, नहीं तो मर्ज क्यों कर रहा है आपस में से, है ना? समझ में आया आपको? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ? ये तो सबसे कॉमन है वर्टिकल वाला। इसमें क्या है देखो, कंपनीज विद सेम सप्लाई चेन कंबाइन टुगेदर। समझ में आया आपको? एकदम सिमिलर से जो लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? आपस में कंबाइन कर रहा है। ये तो बिल्कुल सेम हो गया। कौन सा लास्ट वाला एग्जांपल का वर्ड? क्या चीज? नहीं, नॉट टेक्निकली, मतलब वो तो पूरा का पूरा मर्जर का केस में ही A+B = C हो गया। लास्ट वाला में हो गया कि भैया सिमिलर सप्लाई चेन जिसका है ना, सिमिलर कंपनी जिसका है,
वो लोग आपस में मर्ज कर लिया। मतलब कॉटन इंडस्ट्री जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मर्ज कर लिया कि भैया टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो शर्ट्स बना रहा है हमको एक्जैक्टली वो कॉटन डेवलपमेंट वाला जो कंपनी है उसको मैंने मर्ज किया ताकि भैया मेरे को सस्ता दाम में मिल जाए। समझ में? तो इस तरह का सप्लाई चेन एकदम सिमिलर है, मतलब कि वही सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट में बन रहा है और अपन ने क्या किया उसमें से एक कंपनी को साथ में मर्ज कर ले ताकि अपना ओवरऑल कॉस्ट वगैरह क्या हो जाए, कम हो जाए। तो 4 टाइप का हो गया। नंबर 1, 4 टाइप नहीं बोलेगा अपन प्रॉपर्ली तो वैसे तो, बट ठीक है, बट अपने एक हो गया, 2 3 है मेनली, बट अगर हम लोग 4 5 में डिवाइड करें तो 5 टाइप का हो गया आपका। ठीक है, कॉन्ग्लोमरेट, हॉरिजॉन्टल, मार्केट एक्सटेंशन, प्रोडक्ट एक्सटेंशन एंड वर्टिकल मर्जर। इसमें कभी कभी ये जो है वो कभी कभी 2 मार्क के लिए अलग से पूछ सकता है। फर्स्ट वन कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा डेप्थ है ना, बड़ा है हल्का सा, इस वजह से। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल? ये हो गया आपका मर्जर। ठीक है, नेक्स्ट है एक्विजिशन। सुनो, एक्विजिशन हल्का सा टेक्निकल है, बता देता हूं आपको। ठीक है, एक्विजिशन का मतलब आपको पता ही है, किसी कंपनी को टेक ओवर करना, कंट्रोल करना अनदर कंपनी को, डज नॉट लूज और एक्जिस्टेंस। देखो इवन एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को ले लिया, फॉर एग्जांपल फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया था, बट ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप खत्म ही हो गया। व्हाट्सएप का अपना सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो अपना आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है, बस ये आता है कि व्हाट्सएप बाय मेटा या फिर फेसबुक। समझ में आया आपको? हाँ, जैगवार वाला ना, जैगवार रेंज रोवर सेम। ठीक है, बराबर समझ में आया आपको? क्लियर है? अब टाइप्स देखो, सुनो। हाँ, ये टाइप्स में पहले तो स्टार मार्क कर लो आप, ये टाइप्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, 4 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से, और ये सुन के भी लगेगा कि आपको इंपॉर्टेंट है। देखो नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, फ्रेंडली। फ्रेंडली में क्या हो रहा है, आपस में 2 कंपनीज था आपस में, ठीक है, उनके हैव हेल्दी रिलेशंस, उन्होंने आपस में बोला कि काम करो, आप हमारे कंपनी को एक्वायरी कर लो ताकि हम साथ मिलकर काम कर सके। तो रिलेशंस आर व्हाट कॉर्डियल, दे आर गुड, एंड लोग आपस में एग्री किया कि हाँ टेक ओवर तो हो रहा है बट दे हैव हेल्दी एंड कॉर्डियल रिलेशंस अमंग ईच अदर। इसमें तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। नंबर 2 रिवर्स। अब रिवर्स, हाँ वेरी गुड। ठीक है, इसमें क्या होता है, तुम्हारा प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक कंपनी को अक्वायर करता है। क्यों? अगर आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको बता तो हल्का सा, उसमें ये रूल लिखा हुआ है कि एक प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी का अगर सब्सिडरी कंपनी होता है ना, प्राइवेट कंपनी मतलब इन सिंपल लैंग्वेज, अगर किसी भी तरीके से प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी आपस में मर्ज हो जाता है, चाहे एक दूसरे को ले ले, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है पता आपको, वो कंपनी जो है पब्लिक बन जाता है। मतलब एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल देखो, सीधा सा बात है, अगर शादी होता है, ठीक है, लड़की शर्मा था, लड़का अग्रवाल, ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, इसमें कोई शर्मा है क्या? ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होगा, लड़की अगर जैसे घर पे आती तो क्या बन जाएगा वो, अग्रवाल। अरे यहाँ पे वो फेमिनिज्म ह्यूमन राइट्स का बात नहीं कर रहा, हम सिर्फ ट्रेडिशन का बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कि दोनों नाम क्यों नहीं होगा, दोनों टाइटल क्यों नहीं सकता, मेरा टाइटल क्यों, तुम्हारा इच्छा, तुम्हारा इच्छा, जो रखना रखो। ठीक है, तुम कुछ भी रखो, आप बोलिए, हम बस ट्रेडिशन बता रहे हैं, खाली होता है नहीं होता है। ठीक है, तो सिमिलर सा चीज है कि अगर आप एक पब्लिक कंपनी के साथ में मर्ज होते हो तो ऑटोमेटिकली आप क्या बन जाते हो, एक पब्लिक कंपनी बन जाते हो। ठीक है, समझ में आया आपको? इस केस में आप एग्जांपल, पब्लिक कंपनी माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन मर्जिंग विद द प्राइवेट कंपनी, बट पब्लिक कंपनी को हम लोग शेयर्स तो हम लोग खरीद सकते हैं एज अ प्राइवेट कंपनी। तो कभी कभी क्या रिवर्स होता है, क्या होता है कि कभी कभी प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक के कंपनीज के शेयर्स को अच्छा खासा लेवल पे ले लेता है। इन सिंपल लैंग्वेज वो अक्वायर तो कर रहा है, पर उसका सोल ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑटोमेटिकली वो कंपनी क्या बन गया, पब्लिक कंपनी बन गया। नंबर 2, बाद में जाके अगर पब्लिक कंपनी को अपना शेयर्स बेचना भी है तो वो बेच नहीं पाएगा, क्योंकि हाईएस्ट शेयर होल्डर कौन हो गया उसका, प्राइवेट कंपनी। तो उसका हर एक डिसीजन मेकिंग में उसका जो है से एक ठो पब्लिक। Even if it has been taken over by a private company, it will automatically become a public company. That's a rule. समझ में आया? क्लियर है? पक्का? थर्ड वाला देखो, बैक फ्लिप, और कौन कर सकता है? बैक फ्लिप कर सकते तुम? चलो करके देखना तुम। बैक फ्लिप में सुनो क्या होता है, ठीक है, ये थोड़ा अलग है बैक फ्लिप में। ठीक है, बैक फ्लिप में क्या होता है कि एक कंपनी तो सोचो ए, ठीक है, सुनो, एक कंपनी है, सोचो ए, वो कंपनी बी को अक्वायर तो कर लेता है, ठीक है, बट वो ए को ऐसा लगता है कि हमको ना लाइमलाइट पे नहीं रहना है, वो अक्वायर कर लिया। फॉर एग्जांपल सोचो, मैं कंपनी हूँ, ठीक है, और कोमल का कंपनी मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है,
ठीक है, एज अ होल मैं बड़ा कंपनी हूँ, ठीक है, बट कोमल का अपना मार्केट में अच्छा एक्सिस्टेंस है, ठीक है। तो फॉर अक्वायरिंग द कंपनी, आई वांट टू अक्वायर कोमल्स कंपनी, बट मैं उसका नाम टेक ओवर नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि कोमल जैसा से काम करता है वैसे ही करते रहे अपना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोमल कंपनी को तो अक्वायर कर लूंगा, ठीक है, बट आई विल शो माई सेल्फ कि कोमल के साथ में मैं काम कर रहा हूँ या कोमल का एक कंपनी का पार्ट क्या हूँ मैं, ठीक है। इसको बोलता है बैकफ्लिप एक्विजिशन, ठीक है। हाँ पता है, हमको पता नहीं आएगा, एक बार में को पता, ठीक है। इसमें क्या सुनो, जनरली क्या होता है, अगर एक बड़ा कंपनी दूसरे कंपनी को अक्वायर करता है, अच्छा खासा 51% शेयर्स अगर अक्वायर करते हो, तो कोमल्स कंपनी विल बिकम सब्सिडरी कंपनी एंड आई विल बिकम द होल्डिंग कंपनी। ये याद आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अगर मैं किसी कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करता हूँ, कैटिंग वोटिंग पावर्स होल्ड करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली द अदर कंपनी बिकम्स द सब्सिडरी कंपनी और द एंड आई विल बिकम द होल्डिंग कंपनी, ठीक है। बट इस केस में उल्टा है, इसलिए वर्ड क्या लिखा हुआ है, बैक फ्लिप। नॉर्मल फ्लिप करते तो चलता, इसमें क्या बैक फ्लिप कर दिया मैंने, सेम ही केस हुआ, मैंने कोमल की कंपनी को अक्वायर कर लिया, ठीक है, बट आई एम एक्टिंग एज इफ शी इज द होल्डिंग कंपनी एंड आई एम द सब्सिडरी कंपनी। क्यों क्यों पूछेगा, क्यों, ठीक है। कभी इसमें बहुत सब्जेक्टिव है, पहला बात ये बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है ऐसा, ठीक है। बट अगर हुआ, उसका मेन रीजन क्या होता है, पेरेंट कंपनी जो है ना, मेन कंपनी, उसका रेपुटेशन इतना अच्छा नहीं है, बात समझ में आ रहा है, मेरा रेपुटेशन इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, और उसका कंपनी का नाम अच्छा है, तो एक बार के लिए हम कैसे बिहेव कर रहे हैं कि क्या पता इसे अपने रह रहे के में होता ना, मेरा भी नाम थोड़ा सा सुधर जाए, ठीक है। ये एक रीजन होता है, मेन रीजन तुम्हारा यही है, समझ में आया आपका, ठीक है। तो ये एक मेजर रीजन होता है, या फिर एक मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए कभी कभी थोड़ा इमोशंस रहता है कस्टमर्स को एक कंपनी के साथ में, कि मेड इन इंडिया या कुछ एक प्रोडक्ट होता है ना, थोड़ा सा लेने का थोड़ा सा रहता है, तो अगर हम उसके यहाँ पे साथ में बिहेव करें, साथ में कि हम इसके साथ में ही है, मेन तो यही है, हम इसके साथ में खाली काम कर रहे हैं, तो उस केस में सेंटिमेंट्स क्या टूटेगा क्या, नहीं। और वही हम टेक ओवर करें तो क्या पता लोग का पब्लिक वो आ जाए, बैकफायर आ जाए मेरे ऊपर में, और अल्टीमेटली मेरे को वो ट्रस्ट जो है नहीं मिल सके, जो कि इसके कंपनी में, समझ में आया आपको। तो हर चीज होता है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, इसके थ्रू, बैकफ्लिप के थ्रू और रिवर्स के थ्रू, थोड़ा ऑब्जेक्टिव जो है आपका सिर्फ और सिर्फ बिजनेस नहीं होता, ठीक है। ऐसे तो जब भी अपन एक्विजिशन करता है, मर्जर करता है, कुछ भी करता है, तो ऑब्जेक्टिव तो बिजनेस होता है, इसमें बहुत कुछ चीज होती है, ठीक है, जो कि क्या पता लीगल भी ना हो, ठीक है। साइफरिंग ऑफ फंड्स वगैरह जो होता है, वो सब भी इस मर्जर्स के थ्रू हो पाता है, ठीक है। तो बहुत कुछ चीजें होता है, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली यही एक कंडीशन है बोल के हम लोग होता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है बिल्कुल। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, परचेजिंग कंपनी जो है अक्वायर कर रहा है किसको, परचेज कंपनी को, ठीक है। बट इसका अल्टीमेट रीडिंग कैसे कर रहा है अपन, ये रोडिंग हो गया, रीडिंग हो गया, कैसे रीडिंग कैसे करेगा कि ये क्या हो गया आपका सब्सिडरी कंपनी हो गया, और जो परचेज कंपनी है वो कैसे बिहेव करेगा एज अ होल्डिंग। समझ में आया आपको, थोड़ा सा रेयर केस है, बट समझ में आया ना, वो पिक्चर तो समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। मैं वो एग्जांपल्स भी ढूंढा, ऐसा मुझे एग्जांपल अच्छे से इसमें मिला नहीं कुछ, ठीक है। आई कैन से यहाँ पे अगर मैं बहुत, आई डोंट नो इफ इट इज रॉन्ग और राइट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक अगर बहुत बिग लेवल पे मैं बोलूं, इट कैन बी फेसबुक एंड व्हाट्सएप, ऐसा हुआ नहीं, सब्सिडरी वाला हुआ नहीं है इसमें, वो तो अलग चीज हो गया, हुआ नहीं है। बट अगर हम लोग मानता कि फॉर एग्जाम्पल फेसबुक का रेपुटेशन थोड़ा सा वो है, ठीक है, व्हाट्सएप का अच्छा है, उन्होंने ऐसा किया होता, पॉसिबल था। देखो ये एग्जाम्पल करेक्ट नहीं है, मैंने ढूंढा भी बट मेरे को मिला नहीं। हॉस्टाइल वर्ड क्या होता है, हॉस्टाइल वर्ड तो आप लोगों ने बहुत बार मूवी वगैरह में सुना होगा, है ना, हॉस्टाइल बिहेवियर, बदमाशी, फोर्स। तो अगर आपने टेक ओवर किया बाय फोर्स, ठीक है, उसको क्या बोलेगा अपन, हॉस्टाइल, ठीक है। एक हो गया फ्रेंडली, एक हो गया हॉस्टाइल, और बाकी दोनों उल्टा है, देखो रिवर्स और बैकफ्लिप, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। फ्रेंडली, हॉस्टाइल, रिवर्स, बैकफ्लिप, ये चार आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दीदी, ठीक है, ओके, चलेगा बिल्कुल। नॉर्मल एक्विजिशन का तो कर ही नहीं रहा है बात यहाँ पे, तो अलग टाइप का है वो लोग कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ये रिवर्स में नहीं आएगा, वो नॉर्मल एक्विजिशन हो गया,
ठीक है ना, उसको स्पेसिफिकली अपना रिवर्स कैटेगरी में नहीं डाल रहा है, रिवर्स कैटेगरी में उल्टा हो रहा है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को एक्वायर कर रहा है। कोमल जी समझ में आया आपको? ठीक है, समझ आ गया ना? सूट नहीं करता, मोदी जी तो करते हैं ना, वो भी नहीं होता। वो तो और ही सूट नहीं करता तुम्हारे ऊपर। रीजंस क्या क्या हो सकता है, रीजंस क्या क्या हो सकता है मर्जर और एक्विजिशन का? नंबर वन क्या है? सिनर्जी बेनिफिट्स। ठीक है, सिनर्जी बेनिफिट्स का मतलब क्या है? कंबाइंड बेनिफिट्स, मतलब सम ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यूज, मतलब क्या बोला देखो ना, सम ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यूज विल ऑलवेज बी लेस देन द कंबाइंड वैल्यू। एक जन जो मिलके सारा काम कर रहा है, वो दो जन अगर मिलके कर ले तो बेनिफिट ज्यादा किसमें होगा? दो जन में। तो वही लिखो, सम ऑफ द इंडिविजुअल बेनिफिट्स 1 + 1 इज नॉट इक्वल टू 2 बट 1 + 1 इज इक्वल टू 3। मतलब दो जन अगर मिल जाए तो कंबाइंड बेनिफिट्स दो से भी ज्यादा कभी कभी हो जाता है। उस बेनिफिट के लिए तो अपन मर्ज करते हैं आपस में। बात समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? ठीक है, टाइप्स क्या क्या देखो, ये आपके 2 मार्क के लिए पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो जरूरी थोड़ी जितना हम लिखा उतना ही पेपर भेजेगा वो लोग। हाँ तो 10 मार्क के लिए तो ठीक ही है, 10 मार्क। 2 टाइप का होता है आपका, एक होता है ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिनर्जी, दूसरा होता है फाइनेंशियल सिनर्जी। ऑपरेटिंग में क्या हो रहा है समझो बात को, ऑपरेटिंग में क्या हो रहा है? ऑपरेशनल एरिया देख रहे हैं अपन, मतलब कि बेसिकली स्केल ऑफ बिजनेस को बढ़ाने के लिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल सुना है क्या आप लोग? इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होगा? इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिजनेस किस तरीके से हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन प्रॉपर मर्जर अगर करता है आपस में तो एक दूसरे को चेक कर सकता है नहीं कर सकता कि बिजनेस सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, सब कुछ स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, सही तरीके से अपन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सबका बेनिफिट मिलता है। ऑपरेटिंग मतलब किस तरीके से धंधा आप लोग चला रहा है। ठीक है, वो अगर दो आपस में मर्ज होता है तो उनको बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है? कि एक जन अगर कोई चीज में अच्छा है, दूसरा कोई चीज में अच्छा है, दोनों आपस में मर्ज किया, ठीक है, तो फायदा क्या मिलता है? दोनों को मिलता है ना। बराबर समझ में आया आपको? क्लियर? इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिनर्जी। नंबर 1 क्या हो गया? इसकी वजह से स्केलिंग अप हो जाता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? बढ़ जाता है या इंप्रूव होता है। एंड फाइनली कॉस्ट क्या होगा अल्टीमेटली? क्योंकि हम अपने एरिया में एक्सपर्ट है तो ऑब्वियसली मेरे केस में हम कॉस्ट क्या कर देगा? कम करवा देगा। प्रशांत जो अपने केस में एक्सपर्ट है तो वो अपना केस में क्या करेगा? कॉस्ट को क्या कर देगा? कम कर देगा। कॉस्ट तो कम ही करेगा, दीदी बढ़ाएगा क्यों? समझ में? एंड फाइनेंशियल क्या होता है? फाइनेंशियल में क्या होगा? एग्जाम्पल तो मेरे पास अगर एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है, इसकी बस आइडिया है, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बोलेगा? भैया साथ में मिलकर अपन मर्ज करता और साथ में बिजनेस करता है, तो रिलेटेबल बात हो क्या बोलता है। ठीक है, समझ में आपको? है या नहीं? होता है या नहीं होता है? ठीक है, तो इसमें क्या है, तुम्हारा प्रॉपर्टी जो मेरे पास पैसा है उसको हम पता नहीं कहाँ यूज करे, इसके पास आइडिया, अपन ने मिलकर मर्ज किया और आपस में यूज कर लिया। इससे फायदा क्या होगा आपका? कि डेथ का तो एक तो लाइबिलिटी कम हो गया मेरा, अपना आपस में दोनों फर्म बढ़ गया तो डेट का कैपेसिटी भी क्या हो गया? बढ़ गया। और आपस में एग्जाम्पल इसका जो प्रॉफिट होकर रखा था दुनिया भर का, मेरा लॉस होकर रखा था आपस में, ठीक है, आपस में मर्ज किया तो नेट लॉस हो गया। लॉस होने से आपका फायदा क्या होता? टैक्स भी क्या देना पड़ता आपको? कम देना पड़ता। ठीक है, ब्रेन्स समझ में आया आपको? क्लियर है? बहुत फायदा होता है, बहुत। न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी होता है क्या आपका? ऐसा कंपनी को एक्वायर करके इसका टेक्नोलॉजी सब कुछ अच्छा और इम्प्रूवमेंट और अच्छे से मेंटेन करके रखता है। इससे ज्यादा तुम लिख दिया यार, बढ़िया, एकदम करेक्ट बोला। ठीक है, बहुत बढ़िया बोला। एक्वायर कंपनी विद यूनिक टेक्नोलॉजी। पढ़ के आया था ना तुम? पढ़ के आया था ना? हाय हाय क्या स्माइल दिया, देखो ना। नेक्स्ट, इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। आपस में अगर बेनिफिट्स बढ़ेगा, अगर आपस में मर्ज होगा तो प्रॉफिट्स भी क्या होगा? आपस में बढ़ेगा और परफॉर्मेंस भी आपस में बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, समझ में आया आपको? क्लियर है? नेक्स्ट, एक्वायरिंग अ कॉम्पिटेंसी। इसमें क्या होगा आपका? कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई चीज कैरी आउट करना, अरे आपस में तुम्हें 2 दिन कॉम्पिटेंट होता है तो बढ़िया होता है चीज। ठीक है, तो आपस में कॉम्पिटेंसी भी आप चेक कर सकते हो, अक्वायर कर सकते हो। भैया हम वो चीज में अच्छा है, ये भी दूसरे चीज में अच्छा है, आपस में मिलकर कोई बढ़िया काम करता है, ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट में जो कंपटीशन है उसके हमने एडवांटेज आपको मिल सके। तो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट गिव अस व्हाट? अ competitive, completely competitive advantage, complete advantage बोले, competitive advantage। हाँ, नेक्स्ट, कभी कभी मर्जर्स है एक्विजिशन करने से नया मार्केट में एंटर करने का मौका मिलता है नहीं मिलता है? क्योंकि अपने पास एक लिमिटेशन है,
ठीक है, क्योंकि अपन मर्ज किया या फिर एक्वायर किया तो वी क्रिएट अ न्यू मार्केट स्पेयर एंड नया मार्केट स्पेस। ये सारा पॉइंट याद करना है, आंसर इज नो, ये सारा पॉइंट याद है। नेक्स्ट, एक्सेस टू फंड्स, ये तो पॉइंट ऑलरेडी कवर हो गया। मेरे पास आइडल कैश था, इसके पास आइडिया था, आपस में मर्ज किया हमने ताकि नया बिजनेस अपन शुरू कर सके। तो सिमिलर टू पॉइंट टैक्स बेनिफिट्स पे वही वाला पॉइंट चलेगा। कौन सा नीचे मतलब कहाँ तक, ये नीचे का नहीं आ रहा है, चेक कर लो भैया एक बार। कोई दिक्कत नहीं, इसके आगे भी बना हुआ था, इसके आगे भी बना हुआ। हम नहीं ध्यान दिया ना, हमको तो खाली टॉपिक जो मिला हम पढ़ते हैं। अरे हमें वो आग दुखने जाता है ना मेरा कभी कभी। क्यों? तुम लोग ऐसे प्रैक्टिस करवा देगा, टेस्ट हिसाब से नहीं लेगा, प्रैक्टिस कराते हैं हम। पेपर वैसे नहीं ले, हमको पता तो 2 दिन नहीं आएगा, तो प्रैक्टिस करवा देगा क्योंकि उस समय मेरा क्लास चल रहा होगा ना, तो मैं आराम से बैठे वो करा पाएगा, प्रैक्टिस कर लो, इसलिए हम तुम लोग को बोला। ये क्या भैया, डिस्कस द रिजल्ट्स, वो तो हो गया। और नहीं ये लास्ट में फिर टैक्स बेनिफिट तक किया है। ये रहा ना, ये रहा, देखो ओ हाँ ये तो हो गया। ये तो रहा। उनको देखो सिनर्जी दिखा रहे, तुम देख ही नहीं रहे पागल। सिनर्जी के सीढ़ी है, समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल? डन? ये नहीं चाहिए मतलब? ये खत्म। चलो फिर ये वाला चैप्टर आपका डन हो गया। तो एक काम आपका खाली टास्क क्या रहेगा फिर खाली, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 जो है मेन एपी बुक जो है आपका, उसे आपको कंप्लीट करना है। प्लीज जिसके पास बुक है, आप लोग जहां तक सिलेबस है उस तक मार्क कर लो खाली, ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा फिर फालतू का आप लोग नहीं पढ़ो, ठीक है। यूनिट नंबर 3 सबका हो गया डन? पढ़ा था तुम? एग्जाम है अभी 10-12 दिन के अंदर। क्या